नमस्ते दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोध एवं प्रतिरोध के नियम। तो देखिए, प्रतिरोध प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला गुण। किसी चालक का धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला गुण क्या कहलाता है? हमारा प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि प्रतिरोध जो होता है ये चालकता का उल्टा होता है। इसको हम कह सकते हैं धारा के मार्ग में रुकावट। धारा के मार्ग में रुकावट क्या कहलाती है? हमारी प्रतिरोध कहलाता है। धारा के मार्ग में रुकावट क्या कहलाता है? हमारा प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध इसको हम आर, प्रतीक क्या हो गया इसका? आर हो गया यानी प्रतीक। और इसको जो प्रतीक चिन्ह और इसका जो प्रतीक होते हैं प्रतिरोध को हम देखिए कैसे बना सकते हैं। यहां से भी सिंबल जो होता है ऐसे करके ये भी प्रतिरोध है, ठीक है। ये भी क्या है? प्रतिरोध का सिंबल है। और दूसरा जो है हमारा, ये दो होते हैं, ये तो स्थिर का हो गया और एक ये होता है, ठीक है। ये हो गए दोनों स्थिर प्रतिरोध। कौन से? स्थिर प्रतिरोध। और यदि हम परिवर्ती प्रतिरोध की बात करें तो ओनली हमको कुछ नहीं करना है, इसमें एक तीर लगा देना है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है, तीर लगा देना है। या इसको और भी बनाएं तो हम इसको ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध हो गया। ये कौन सा हो गया? परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके प्रतीक चिन्ह। तो देखिए ये क्या होता है, और इसको मापने का जो यंत्र है, मापक यंत्र, इसका मापक यंत्र है ओम मीटर। ओम मीटर क्या हो जाता है? ओम मीटर। अब देखिए प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम कौन कौन से हैं साहब? पहला होता है प्रतिरोध का नियम, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। कैसे होता है वो? लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। यानी पहला नियम जो हो गया इसका, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं R समानुपाती L। यानी कि लंबाई को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी हमारा बढ़ेगा, लंबाई को जैसे जैसे घटाएंगे तो प्रतिरोध भी हमारा घटेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्या होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है हमारा प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? 1/a, यानी क्षेत्रफल की क्या होता है? वो विलोमानुपाती होता है। तीसरा हमारा क्या है दोस्तों? प्रतिरोध जो होता है पदार्थ की किस्म पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पर। प्रतिरोध पदार्थ
किस्म पर निर्भर करता है, यानी कि हम कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल रो एल अपॉन ए। ये क्या है, प्रतिरोधकता है। क्या है, जो यहाँ पे रो है, रो इसको हम कहते हैं पदार्थ की किस्म, यानी प्रतिरोध, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, या हम इसको कह सकते हैं प्रतिरोधकता। क्या कह सकते हैं इसको, प्रतिरोधकता। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रतिरोध पदार्थ की किस पर निर्भर करता है। अगला आ जाएगा हमारा, अगला क्या आ जाएगा हमारा, ताप पर। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध जो निर्भर करता है ताप पर, यानी कि ताप पर भी निर्भर करता है। कैसे, देखिए चालक पदार्थों का जो चालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ता है। क्या करता है, वो बढ़ता है। यदि पूछ लिया जाए कि यदि चालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यदि अगला है हमारा चालक हो गई, चालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और चालक पदार्थों का, चालक पदार्थों का प्रतिरोध, चालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है दोस्तों, और यदि अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, वो भी घटेगा। अर्धचालकों का बढ़ाया जाए ताप तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट का ताप बढ़ाया जाए, तो उनका भी प्रतिरोध घटेगा। घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि चालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चालक पदार्थों की बात करें, बाकी के में क्या होता है, सब में घटता है। यदि उनका प्रतिरोध यानी को चालक या अर्धचालक का बढ़ाया जाए ताप तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रोलाइट का ताप बढ़ाया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण वो है जहाँ से हमेशा एक दो प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर। तो देखिए क्या है वो, मानव शरीर का
मानव शरीर का प्रतिरोध, मानव शरीर का प्रतिरोध। तो देखिए एक तो होता है गीला शरीर, एक होता है अर्धगीला शरीर, एक होता है शुष्क और एक औसत। तो देखिए यदि हम बात करें पूर्ण गीला शरीर, गीला शरीर, पूर्ण गीला शरीर की हम बात करें तो इसका प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम। ठीक है। यदि हम अर्धगीले शरीर की बात करें, अर्ध गीला शरीर की बात करें तो इसका प्रतिरोध होता है 5 किलो ओम यानी कि 5000 ओम। यदि हम औसत शुष्क शरीर की बात करें तो इसका प्रतिरोध हो जाता है हमारा 50 किलो ओम, 50 किलो ओम यानी कि 50,000 ओम। ठीक है। और यदि हम बात करें शुष्क शरीर की, शुष्क शरीर की बात करें तो इसका हो जाता है हमारा 100 किलो ओम, 100 किलो ओम यानी कि लगभग 1 लाख, सॉरी 1 2 1 2 3 कई सैकड़ा हजार लाख, 1 लाख के समथिंग होता है ओम। तो यानी कि पूर्ण गीला शरीर का 1 किलो ओम और शुष्क शरीर का 100 किलो ओम। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया गया है और ये एग्जाम से ही उठाए गए क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आगे देखिए हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे परिभाषा में, ये फिक्स होती है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? फिक्स। हर पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है और ये फिक्स होता है। इसका ताप का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क इस पे नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी हर पदार्थ की अलग अलग होती है। तो देखिए क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, 1 सेमी लंबे एवं 1 सेमी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 1 सेमी लंबे एवं 1 सेमी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाता है? हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम रो से लिखते हैं। इसे लिखते हैं, इसे हम रो से लिखते हैं। इसका जो मात्रक होता है तो देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे हम, मात्रक वहीं से निकालेंगे। रो बराबर होता है हमारा, रो बराबर जो होता है हमारा वो होता है RA/H। ठीक है। यहाँ से देखिए इसका जो प्रतिरोध हो वो उसका मात्रक जो निकलेगा वो क्या है, हम R को किसमें लिखते हैं? ओम में। क्षेत्रफल को यदि इसके हिसाब से लें, इसके हिसाब से लें तो क्षेत्रफल किसमें आएगा? सेमी में, सेमी स्क्वायर में। और लंबाई भी हम इसमें सेम उसमें लेंगे तो ये भी सेमी में लंबाई। 1 सेमी से यहाँ नीचे तो 1 सेमी से 1 सेमी गया तो कितना बचा?
ओम सेमी। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक। यदि एन के इस पद्धति में पूछे, एन के एस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है, मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। एन के इस पद्धति में क्या होता है? ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर। ठीक है, एन के इस पद्धति में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। तो आगे चलिए, अगला चित्र है और भी देखिए, यहां से प्रश्न पूछा जाता है पतले तार का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए, ओम मीटर। पतले तार का प्रतिरोध अधिक एवं मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। पतले तार का प्रतिरोध कम और मोटे तार का प्रतिरोध, पतले तार का प्रतिरोध अधिक एवं मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। जो प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता जो होती है किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की किस्म पर। पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए, जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है? प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करती है। यानी यदि प्रतिरोध की बात करें तो लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर लंबाई पर निर्भर करता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रतिरोधकता है वो केवल पदार्थ की प्रकृति पे, कि वो तांबे का है, चांदी का है, एल्युमिनियम का है या लोहे का है, किसका है, हर पदार्थ की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, तो यानी कि इस पे लंबाई का कोई प्रभाव, चाहे लंबाई 10 मीटर हो चाहे 2 मीटर हो, तो उसकी प्रतिरोधकता सेम रहेगी। तापमान पे भी हल्का सा निर्भर करता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। तो ठीक है, तो प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर एवं ताप पर निर्भर करती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन पे, लंबाई पर निर्भर कर प्रतिरोधकता निर्भर करती है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या पदार्थ की प्रकृति पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, उनकी प्रतिरोधकता मैं दिखा देता हूं। जैसे तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की प्रतिरोधकता, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की प्रतिरोधकता। ठीक है, जैसे हमारा है सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है हमारा? तांबा। तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम। ठीक है, और है हमारा मैग्नीज, और एक है हमारा नाइट्रोन। तो अधिकतर चांदी की, तांबे की और एल्युमिनियम की, क्योंकि हमारे चालक के रूप में ये सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो तांबा, एक एल्युमिनियम। तो इन्हीं की फेर बदल के हमेशा प्रतिरोधकता पूछता रहता है। तो देखिए, चांदी की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है 1.64 गुणा 10⁻⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, और
क्या होती है, इसकी होती है, तांबे की होती है 1.72 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। एल्युमिनियम की यदि बात करें तो एल्युमिनियम क्या है, इसकी बढ़ जाएगी, तो एल्युमिनियम क्या हो गया 2.69 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम से म्यू मीटर, ठीक है, इसका मात्रक जो होता है। तो देखिए जिसमें भी लिया जाए उसमें। तो अब क्या आ गया, मैग्नीन। मैग्नीन की जो होती है वो पूछ ली गई है, कई बार पूछ ली गई है, ये होती है 44 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। और हो जाती है हमारी नाइट्रोन की 100 गुणा 100 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। तो ये महत्वपूर्ण है, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हमेशा पूछता रहता है, तो ठीक है, इनको उतार लीजिएगा। अब देखिए हमारा आता है चालकता। कंडक्टिविटी क्या है, चालकता। चालकता किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं, यानी यह है प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा, ठीक है, चालकता कहलाता है, चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, हमारा चालकता कहलाता है। यानी कि प्रतिरोध हमारा क्या करता है, धारा को रोकता है, और ये क्या करता है, धारा को सुगमता प्रदान करता है। यह है धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है, धारा के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं करता है, जबकि उसके प्रवाह में क्या करता है, और आगे को धकेलने की कोशिश करता है, कौन, चालकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रतिरोध के विलोम को हम चालकता कहते हैं। यह विद्युत के मार्ग में कोई सुगमता प्रदान करता है। इसे जी से लिखते हैं, इसे किससे लिखते हैं, इसका जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह जो है वो है जी। तो देखिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, जी। और इसका मात्रक जो हो गया, मात्रक हो जाता है इसका, ये भी पूछा जाता है, चालकता का मात्रक, इसमें भ्रमित होते हैं। तो देखिए चालक का मात्रक जो हो जाता है इसका, चालकता का, तो इसका मात्रक हो जाता है साइमन, साइमन, सॉरी पहले तो चलो उल्टा है इसका, प्रतिरोध का उल्टा है, तो इसी के हिसाब से लें, तो इसका हो जाता है म्यू। क्या हो जाता है, म्यू, यानी इसके चिन्ह को उल्टा कर दो, म्यू। एक मात्रक तो ये हो गया चालकता का, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, साइमन, जिसको हम किससे लिखते हैं, ऐसे, साइमन हो गया। या इसको लिख सकते हैं हम सीमेन, क्या लिख सकते हैं इसको, सीमेन, ठीक है। इसके 3 मात्रक हैं, यानी कि सीमेन या साइमन एक ही चीज है, ऐसे भी दे देता है, ऐसे भी दे देता है, और म्यू, ठीक है। ये इसके क्या हो जाते हैं, मात्रक हो जाते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो जी बराबर इसका उल्टा होता है, जी बराबर होता है 1/r, जी बराबर क्या हो जाता है इसका 1/r। तो देखिए जी आर, तो देखिए यहां से यदि इसका मात्रक निकालें तो कैसे आ जाएगा, यहां से भी पूछ लिया जाता है, ऐसे भी दे देता है वो। तो देखिए कैसे निकालें, यानी कि 1/r, आर का प्रतिरोध क्या है, ओम, आर का प्रतिरोध क्या है, ओम, ठीक है। तो जी बराबर क्या हो गया 1/r हो गया, सॉरी 1/, प्रतिरोध। तो आगे देखिए क्या हो जाता है, इसको यदि ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ये भी क्या है इसका मात्रक है, ये भी क्या है इसका मात्रक। ऐसे भी दे देता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में वो दे देता है, ठीक है। यदि हम यहां से प्रतिरोध का मात्रक निकालें, R बराबर 1/G, ठीक है। यदि यहां से हम प्रतिरोध का मात्रक निकालें, ऐसे भी वो देता है, तो यदि यहां इसका मान रखेंगे ओम म्यू, म्यू ऐसे होता है यू, तो यू रखेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स,
ठीक है, ये भी इसका प्रतिरोध का मात्रक बन जाता है। तो ये कैसे भी दे देता है, तो ये इनको क्या है आपको ध्यान में रखने हैं और एग्जाम में गलत नहीं करना है। तो ये होती है हमारी चालकता के बारे में। अब देखिए हमारी हो जाती है विशिष्ट चालकता। क्या हो जाती है हमारी विशिष्ट चालकता? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। अब देखिए ये भी क्या है, जैसे ये चालकता प्रतिरोध का उल्टा है, ऐसे ही विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता का उल्टा। यह है प्रतिरोधकता, यानी कि कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। ठीक है, यह विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। यह क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि इसका प्रतीक जो है सिग्मा, इसका प्रतीक जो है वो है सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा। इसका प्रतीक क्या हो गया, सिग्मा। ठीक है, इसका जो मात्रक की बात करें, यदि मात्रक निकालें तो देखिए कहां से निकलेगा। तो मात्रक की यदि बात करें तो ये किसका उल्टा है, ये उल्टा किसका है, प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता को किससे लिखते थे, रो से। तो न्यू बराबर सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक है जी। अब देखिए यहां से इसका मात्रक यदि निकालें तो क्या हो जाता है, इसका मात्रक क्या था, ओम मीटर। ओम मीटर क्या था इसका मात्रक, ओम मीटर। ठीक है, या ओम सेमी, ओम सेमी। तो 1/ओम सेमी, ओम सेमी। तो इसका यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका मात्रक जो बना हमारा, तो इसका बना ओम सेमी, ओम सेमी इनवर्स। या हम यदि सेमी, यदि हम एमकेएस में लें, ओम मीटर में लें तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर इनवर्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से भी इसका पूछ लिया जाता है। या इसका डायरेक्टली हम बात करें तो इसकी विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है, मात्रक जो होता है वो होता है क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से म्यू प्रति सेमी। ये हो जाएगा चालकता के हिसाब से म्यू प्रति सेमी। ठीक है, म्यू प्रति सेमी। या हम बात करते हैं सीमेन प्रति सेमी, या साइमन प्रति सेमी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कोई सा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए आगे चलते हैं हम, प्रतिरोध के प्रकार, प्रतिरोध का वर्गीकरण। प्रतिरोध का वर्गीकरण। ठीक है, प्रतिरोध को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है निम्न प्रतिरोध, एक होता है मध्यम प्रतिरोध, एक होता है हमारा उच्च प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए निम्न प्रतिरोध जो होता है 1 ओम से कम मान वाले प्रतिरोध, मान वाले प्रतिरोध 1 ओम से कम मान वाले प्रतिरोध किस श्रेणी में आएंगे, निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में। किस में आएंगे, निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में आएंगे। 1 ओम से कम मान वाले प्रतिरोध किस में आएंगे, निम्न। अब देखिए मध्यम, 1 ओम से 100, 1 ओम से 100 किलो ओम, 1 ओम से 100 किलो ओम के मान वाले प्रतिरोध। ठीक है जी,
किस श्रेणी में आएंगे, मध्यम प्रतिरोध में, और उच्च प्रतिरोध में जो आते हैं वो आते हैं 100 किलो ओम से उच्च मान वाले। तो देखिए इनका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किया जाता है, इनको मापने की जो विधि है तो वो होती है, इसको मापते हैं हम एक तो मध्यम प्रतिरोध को सॉरी निम्न प्रतिरोध को मापने की जो विधि है वो है हमारी डबल केल्विन डबल ब्रिज। एक होती है एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर विधि, एक होती है संट प्रकार का ओम मीटर। ठीक है, इनके द्वारा हम इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और निम्न मान का हो गया। अब देखिए मध्यम मान के प्रतिरोध के लिए हम यूज करते हैं, मध्यम मान के प्रतिरोध के लिए हम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। किसका यूज करते हैं हम, व्हीटस्टोन ब्रिज का। किसका उपयोग करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। निम्न मान प्रतिरोध के लिए किसका यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। सॉरी मध्यम प्रतिरोध के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, और उच्च मान के प्रतिरोध के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो ये करते हैं मेगर। ठीक है, ये हम करते हैं मेगर आदि। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न मान को प्रतिरोध किस श्रेणी, एक से कम मान के प्रतिरोध किस श्रेणी में आते हैं, तो निम्न प्रतिरोध श्रेणी में। और 1 से 100 किलो ओम के मान वाले किसमें आते हैं, मध्यम में। और 1 किलो ओम 100 किलो ओम से उच्च मान वाले प्रतिरोध किस श्रेणी में आते हैं, उच्च प्रतिरोध श्रेणी में। मापने की कौन सी विधि है, व्हीटस्टोन ब्रिज मध्यम प्रतिरोध को मापता है, मेगर उच्च प्रतिरोध जो सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है उसको मेगर से नापते हैं। यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है उनको किससे मापते हैं, हम मेगर से मापते हैं। ठीक है, 1 किलो ओम से कम मान वाले प्रतिरोध केल्विन ब्रिज, एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर विधि, सन प्रकार के ओम मीटर से। तो ये होता है हमारा प्रतिरोधों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।